बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचानक अब भस्मासुर याद आने लगा है। और भस्मासुर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। आगे से पढ़ने से पहले हम शिक्षक साथियों से और अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, खासकर शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आपकी संख्या लाखों में है और हम हर रोज़ आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा उठा रहे हैं आपकी बात को। लेकिन आपका भी एक फ़र्ज बनता है, आप हमें सहयोग कीजिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, बस एक आपको बटन को दबाना होगा और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी संख्या लाखों में है और हमारा चैनल अभी हज़ारों में है। इसलिए मैं विनम्र अपील कर रहा हूं कि आप मुझे सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल बड़ा होगा तो आपका आवाज़ बुलंद होगा, आपका ताकत बड़ा होगा। अब हम आते हैं मुद्दे पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भस्मासुर याद आने लगा है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप भस्मासुर की कहानी जानते ही होंगे। भगवान शंकर का एक भक्त था भस्मासुर, और भस्मासुर भगवान शिव को अपनी तपस्या से काफ़ी खुश कर लिया था। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भस्मासुर से उसको पूछे कि आपको क्या चाहिए। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वर दीजिए ताकि मैं किसी के सर पर हाथ रखें तो वह भस्म हो जाए। भगवान शिव कुछ नहीं जाने और उस पर खुश होकर उसको वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वरदान मैं तुम्हें दे दिया। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अचानक भगवान शिव पर ही हाथ रखकर टेस्ट करने लगा कि ये भगवान भस्म होते हैं या नहीं। वो अपने इष्ट को ही भस्म करने के लिए टेस्ट कर रहा था, और जैसे ही वो हाथ को बढ़ाया भगवान शिव भागने लगे। ये कहानी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं और भस्मासुर जैसा हरकत कर रहे हैं। के पाठक नीतीश कुमार के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े चहेते अधिकारी हैं नीतीश कुमार के। के पाठक भी नीतीश कुमार को बहुत मानते हैं और नीतीश भी के पाठक को बहुत मानते हैं। दोनों की दोस्ती जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यही कारण है कि जब किसी नीतीश कुमार को कोई ऑपरेशन देना होता है, कोई अच्छा काम देना होता है या कुछ बड़ा करना होता है, तो नीतीश कुमार उस विभाग में के पाठक को लाते हैं। लेकिन जब के पाठक को इस बार शिक्षा विभाग में लाया गया तो शिक्षा में बदलाव करने के लिए लाया गया। लेकिन जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो मंत्री को दफ्तर से आने से के पाठक ने रोक दिया था। तो नीतीश उस समय मुस्कुरा रहे थे और जैसे भस्मासुर का आशीर्वाद दिए थे उसी तरीके से के पाठक को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। दबाव बनने के बाद के पाठक जरूर अपने पद छोड़कर चले गए थे, लेकिन नीतीश ने उन्हें मना लिया था। लेकिन उसी दौरान के पाठक ने उनसे एक कमिटमेंट ले लिया कि हम उसी शर्त पर विभाग में लौटेंगे जब हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नीतीश ने कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने एक तरह से उन्हें वरदान दे दिया कि जाइए, आप शिक्षा में सुधार कीजिए, आपके काम में कोई दखल नहीं देगा। सरकार के कोई भी मंत्री हो या कोई अधिकारी हो, आप पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपके काम में कोई दखल नहीं देगा। अब के पाठक भस्मासुर की तरह ये मुख्यमंत्री की ही बात को नहीं मान रहे हैं और मुख्यमंत्री दखल देना चाहते हैं स्कूल के टाइम टेबल को लेकर। लेकिन अब के पाठक मुख्यमंत्री की बात को ही इनकार कर दिया, साफ तरीके से इनकार कर दिया, और अब विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति आ गई है। तो नीतीश कुमार को यही वजह है कि अब बिहार में भस्मासुर वाली कहानी उनको याद आने लगा है।
अब नीतीश कुमार फिलहाल खामोश हैं। 2 दिनों तक तो सदन में बोले, लेकिन आज जब सदन तीसरे दिन पहुंचे तो वो खामोश हो गए। के पाठक पर बहुत शोर शराबा हो रहा था, लेकिन नीतीश ने एक शब्द नहीं बोला। और नीतीश की सन्नाटे साफ साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार चिंता में हैं और नीतीश कुमार अब कुछ न कुछ करेंगे। फिलहाल वो भस्मासुर को याद कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक्शन भी लेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।